गौतम अडानी। आज इस नाम को कौन नहीं जानता। आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो तो आपने कभी न कभी अडानी ग्रुप की कंपनियों को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अडानी ग्रुप की सभी कंपनियां के शेयर प्राइस तेजी से बढ़ने के पीछे क्या कारण है। अगर हम अडानी ग्रुप की इन कंपनियों के ऊपर नजर डालेंगे तो आप ये देखकर दंग रह जाओगे कि लगभग 2 से 3 सालों के भीतर ही अडानी ग्रुप की इन कंपनियों ने 10 गुना तकरीर कर दिए हैं। Now, industrialist Gautam Adani became the second richest person in the world according to the Forbes list. Very briefly, The kind of rise that you have seen is truly phenomenal and probably unprecedented in the world, that in such a short time, a single individual has been able to acquire assets across industrial sectors and has emerged as one of the largest billionaires in the world. The rise of Gautam Adani. अभी मैं जो डाटा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसमें थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता। अगर हम अडानी पावर की बात करें तो 21 अगस्त 2020 इसकी एक शेयर की कीमत 39 रुपए 15 पैसे थी, जबकि करंटली इसके एक शेयर की प्राइस 410 रुपए है। इसका मतलब कि अडानी पावर शेयर की कीमत 2 सालों में लगभग 10 गुना तक बढ़ गई है। अडानी एंटरप्राइज 21 अगस्त 2020 इसकी एक शेयर प्राइस की कीमत 233 रुपए थी, जबकि अभी इसकी एक शेयर की कीमत 3127 रुपए पर ट्रेड कर रही है। यानी इन पिछले 2 सालों में अडानी एंटरप्राइजेस ने 13 गुना तक रिटर्न दिए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी 21 अगस्त 2020 इसकी एक शेयर प्राइस की कीमत 376 रुपए थी, जबकि करंटली अडानी ग्रीन शेयर प्राइस 2422 रुपए पर ट्रेड कर रही है। यानी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6 गुना तक के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अडानी टोटल गैस ने तो अपने शेयर होल्डर्स को 20 गुना तक रिटर्न दिए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ 2018 में 11.9 बिलियन डॉलर थी और आज उनकी नेटवर्थ 154.7 बिलियन डॉलर है, जो कि पूरी दुनिया में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, गौतम अडानी जी के इस इंसेंस ग्रोथ के पीछे ज्यादातर न्यूज एजेंसीज और एनालिस्ट मेनली ये 3 कारण बताते हैं। डीप पॉलिटिकल रिलेशन। दोस्तों, किसी भी कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस कंपनी की मैनेजमेंट और उस कंट्री की रूलिंग गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसी है। आप चाहे अपनी बिजनेस अमेरिका, चाइना, जापान या फिर इंडिया किसी भी जगह कर रहे हो, अगर आपका रिलेशन वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट के साथ अच्छी नहीं है तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली और स्मूथली रन नहीं कर पाओगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में अडानी ग्रुप और प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ बॉन्डिंग काफी अच्छी है, जिसके कारण गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को ही अलॉट किया जा रहा है। सेकेंड रीजन है लॉन्ग टर्म विजन। दोस्तों, अगर हम अडानी ग्रुप की इन कंपनियों पर एक नजर डालें तो हम देखेंगे कि उनकी प्रॉफिट भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन उनके शेयर प्राइस रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और उसके पीछे का कारण गौतम अडानी जी के लॉन्ग टर्म विजन है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना है कि इन कंपनियों का प्रॉफिट भले ही अभी नजर ना आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी प्रॉफिट बढ़ने वाली है। और शायद यही कारण है कि इन्वेस्टर्स लगातार इनमें इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं। थर्ड रीजन है पब्लिक सेंटीमेंट। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उस कंपनी के प्रति वहाँ की पब्लिक की सेंटीमेंट कैसी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक का मानना है कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फेवर अडानी ग्रुप को फ्यूचर में बिजनेस एक्सपांड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसके कारण कंपनीज ओवर वैल्यूड होने के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपना स्टेक इन कंपनीज में बढ़ाते ही जा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि जिस इंसान की नेटवर्थ 4 साल पहले 8.7 बिलियन डॉलर थी, जो कि पूरे भारत में अमीर इंसानों की सूची में 10वें स्थान पर थे, और आज उनकी नेटवर्थ 154.7 बिलियन डॉलर हो चुकी है, जिसके साथ ही वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। और उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे इनकी 7 बड़ी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान